आज मैं नेशनल मेडिकल कॉलेज, जिसे नेशनल मेडिकल इग्नू कम्युनिटी कॉलेज भी कहा जाता है और वैसे शॉर्ट में इसको एनएमसी कहते हैं, एनएमसी सहारनपुर। और इग्नू का एक ही कॉलेज यूपी में मान्यता प्राप्त रहा है ये। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो कोर्स हैं वो किस तरह से वैलिड हैं और उनसे आप क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, यूनानी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी, ये सारे कोर्स हैं। ये हमारी डिटेल इसमें है, आप देख सकते हैं। माननीय योगी जी ने बुला करके हमें अवार्ड दिया था इस कॉलेज के लिए, तो उसकी वजह यही है। इसमें जो कोर्सेज़ हैं वो बहुत काम के कोर्स हैं और आपको ताज्जुब होगा, माननीय योगी जी ने फिर किसी चिकित्सक को या किसी कॉलेज को कोई अवार्ड भी नहीं दिया। तो मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ, आपका भी करता हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 15 मई 1984 को हमारा जो कॉलेज है उसका इफ्तिताह तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती मोहसिना किदवाई, जो श्रीमती इंदिरा गांधी की कैबिनेट की सीनियर सदस्य थी, आज भी जीवित हैं और कॉलेज के बारे में बड़े चिंतित और बफिक्र रहता है, हमें पूछती रहती हैं। तो उन्होंने उद्घाटन किया था और डायरेक्टर जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर विश्वकर्मा इसके उद्घाटन में आए थे। तब से लेकर आज तक बहुत तरक्की की, सैकड़ों हज़ारों लोगों ने इसके बारे में यहाँ पर विदेश में सब जगह लोगों को जॉब मिला और अपना भी उन्होंने काम किया, सेल्फ प्रैक्टिस भी की। और बहुत से लोग परेशान थे और शहर के लोग, दूसरे लोग बहुत से जब देखते हैं कि कॉलेज इतना आगे बढ़ रहा है तो मुखालफत की कि नहीं, इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले रजिस्ट्रेशन यूपी में जो हुआ वो भारतीय चिकित्सा परिषद से, तो वो हमारे नेशनल मेडिकल कॉलेज का ये रजिस्ट्रेशन है, देखिए हुआ। और इसके बाद में फिर, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी रजिस्ट्रेशन नहीं होता, क्योंकि हमने जैसे ये एनएमसी की प्रोस्पेक्टस है, ऑनलाइन एडमिशन होते हैं, तो हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया तक से बच्चे पढ़ते हैं, पूरे इंडिया से पढ़ते हैं। हम साथ साथ जो पूरी इंडिया में कोई नहीं कराता, हम कराते हैं, असाइनमेंट ही फिल कराते हैं। ये एमबीबीएस के बाद कराया जाता है, लेकिन हम अपने यहाँ डिप्लोमा कोर्स या जो दूसरे कोर्सेज हैं उनके बाद भी कराते हैं। और इसके बाद में हमने DUMS है, उसका रजिस्ट्रेशन जो है CMO सहारनपुर ने दिया है, चूँकि ये इंडिया गवर्नमेंट की जो पार्लियामेंट है उससे पास्ड है। ये जितने भी GCS कोर्स हैं, CCS कोर्स हैं, ये भारत में पहली बार CCS का जो रजिस्ट्रेशन हुआ CMO से, तो वो सहारनपुर में हमारे ही कॉलेज का हुआ। तो ये डिफरेंट कोर्स के हमारे रजिस्ट्रेशन हैं, ये जो होते रहे हैं। और DCH भी है, डिप्लोमा कम्युनिटी हेल्थ, इसको MBBS डॉक्टर भी करते हैं। और जो दूसरे कोर्सेज़ हैं उन्हें भी करते हैं। उससे क्या होता है कि उनको जो एडमिशन नहीं मिल पाता कहीं अच्छी जगह, तो उनकी डिग्री के साथ में एक बहुत अच्छा, कहना चाहिए, अलंकृत हो जाता है नाम DCH वगैरह का। और मैं ये भी दिखाना चाहता हूँ, देखिए जो उत्तराखंड सरकार है, ये अभी के हैं 2022-2021 के रजिस्ट्रेशन, वे भी रजिस्ट्रेशन हमारे कर रही हैं बच्चों के। तो ये यूनानी में रजिस्ट्रेशन है, तो एक बहुत बड़ी बात है, उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन लोग अक्सर गलतफहमी फैला देते हैं, तो लोग वाक डर जाते हैं, क्योंकि इसमें भविष्य का ख्याल होता है। और ये देखिए, यही नहीं बल्कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये जो सर्टिफिकेट्स हैं जो हमारे यहाँ से दिए जाते हैं, हमारे नहीं होते ये, हम तो सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन देते हैं, तो वो कंप्लीशन से ही बहुत फ़ायदा होता है लोगों को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सर्टिफिकेट्स है ये भारत सरकार की, ये देखिए आप, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है। अगर आप विदेश जाते हैं, आप मान लो आपको नेचुरोपैथी हॉस्पिटल खोलना है, आपको कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से इसको ऐसे स्टैम्प करा के ले जाइए, तो आपको वहाँ पर जॉब भी मिल जाएगा और अपना काम भी कर सकते हैं। और साथ साथ जो है, चूँकि 2020 में जो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट बन गया, तो उसमें हमारे कुछ डिप्लोमा जो हैं ये नहीं आए। लेकिन ये चूँकि भारत सरकार से मंजूर शुदा है, इसलिए हमने हाई कोर्ट से भी ऑर्डर लिया
और हाई कोर्ट ने डबल बेंच ने हमारे इसको यूपी गवर्नमेंट को इसमें हमने पार्टी बनाया और जो यूपी गवर्नमेंट के सीएमओज हैं उनको बनाया है। तो इनको पार्टी बनाया कि हमारे यहाँ के छात्र जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के हो चुके हैं ऑलरेडी और जो अध्ययनरत हैं और आगे दाखिला लेंगे उनको कोई कष्ट ना आए, तो इसके लिए हाई कोर्ट ने उनको नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो हमारा जो ये कॉलेज है ये टोटल वैलिड है और ये इतनी सेवा कर रहा है, इसीलिए इसको बाहर के देशों में भी और भारत में भी केंद्रीय मंत्री द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा और विभिन्न बड़े बड़े अहदेदार जिनका हम नाम लेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, उन सब का मैं धन्यवाद भी करता हूँ जिन्होंने इतने लोगों को रोज़गार मिला है उसके प्रति हमें, और ख़ास तौर से शिक्षा के प्रति, चूँकि हम ये चाहते हैं जो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ये जो सब्जेक्ट है, अब तो ऑनलाइन क्लास चल रही है लेकिन जब फिज़िकल भी चलती थी यहाँ पर वो भी सबसे अच्छी क्लास चलती थी। तो मेरा सबसे यही कहना है कि वो ये वीडियो देखें और बेफिक्र हो करके वो अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को संभालें, गोल्डन बनाएं, सुनहरा बनाएं। धन्यवाद। कि हमने जितना आपके बारे में समझा है, जाना है, पढ़ा है या फिर जितने आपसे रूबरू होते हैं उसमें एक आपके कॉलेज का जिक्र ज़रूर होता है। कॉलेज के बारे में समझना चाहूँगा क्योंकि अगर कोई बच्चे या कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, उनके वालिदैन कहते हैं कि भाई डॉक्टर साहब को हम देखते हैं, लेकिन उनके कॉलेज में क्या पढ़ाया जाता है, क्या तालीम दी जाती है ताकि आगे चलकर उनका भी मुस्तकबिल रोशन हो सके, तो थोड़ा उसके बारे में तफसील से बताएं। जी बिल्कुल, देखिए 15 मई 1984 को बेगम मोहसिना किदवाई अभी हयात है माशाल्लाह वो, तो उन्होंने हमारे कॉलेज का, जब वो हेल्थ मिनिस्टर थी और इंदिरा गांधी जो थी प्राइम मिनिस्टर थी, तो हम इंदिरा गांधी से यहाँ आए थे, उनसे मुलाकात की, पार्लियामेंट में मिले थे बल्कि, तो फिर उन्होंने इनको बेगम साहिबा को भेजा, इन्होंने हमारे यहाँ सहारनपुर गई और इन्होंने हमारे कॉलेज का इफ्तिताह किया। तो तब से अब तक कितने बच्चे निकल गए हैं, आयुर्वेदिक के, यूनानी के, और हमने अब दूसरा कोर्स भी शुरू कर दिए हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड के हैं, चूंकि अब चीज़ें बढ़ती जा रही, ऑप्टोमेट्री के हैं, फिजियोथेरापी के हैं, मेडिकल लैब के हैं, और मतलब मुख्तलिफ जो है हमने स्ट्रीम्स पैदा की और बच्चों को उसमें निकाला पास करके। तो आज आप जाएंगे यूपी में या उत्तराखंड में और हरियाणा में, खास तौर से किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं आप, तो आपको नेशनल मेडिकल कॉलेज का कोई ना कोई पास आउट स्टूडेंट जरूर मिलेगा आपको। और ये बहुत बड़ी खुदा की देन है कि हमारे कॉलेज से, क्योंकि अगर मैं एमएलए बनता, मंत्री बनता या एमपी बनता, शायद इतने लोगों को रोजगार नहीं दे सकता था जितने लोगों को रोजगार, उनको इज्जत मिली, उनकी शादी हुई। इवन देन एमबीबीएस डॉक्टर भी हमारे यहाँ से कोर्स करते हैं और बहुत अच्छा लगता है हम जब वो डालते हैं अपनी वीडियो हमारे वेबसाइट पर, जो हमारे एनएमसी फार्मा की वेबसाइट है, तो बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब पर डालते हैं।